गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथ है। इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद है, जिसमें मुख्य रूप से जीवन, मृत्यु, पाप पुण्य, यमलोक की यात्रा और मोक्ष के बारे में विस्तार से बताया गया है। मूल गरुड़ पुराण बहुत विशाल है, जिसमें लगभग 229 से अधिक अध्याय हैं। लेकिन आमतौर पर मृत्यु के बाद जिस भाग का पाठ या श्रवण किया जाता है, उसे प्रेतकल्प या सारोद्धार कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 16 अध्याय होते हैं। क्या आप गरुड़ पुराण के किसी विशेष अध्याय के बारे में विस्तार से श्लोक या पूरी कहानी सहित जानना चाहते हैं, या मृत्यु के बाद किए जाने वाले श्राद्ध नियमों के बारे में समझना चाहते हैं? गरुड़ पुराण के पहले अध्याय का नाम यमलोक का परिचय और पापी आत्माओं की गति है। इस अध्याय में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को यह बताते हैं कि मृत्यु के समय पापी मनुष्यों की क्या दशा होती है और यमदूत उन्हें किस तरह यमलोक लेकर जाते हैं। कथा की शुरुआत नैमिषारण्य तीर्थ से होती है। वहाँ शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे सूत जी, यमलोक का मार्ग बहुत कष्टकारी माना जाता है। वहाँ पापी जीव किस प्रकार जाते हैं और उन्हें क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं? कृपया हमें विस्तार से बताएं। तब सूत जी कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था, और भगवान ने जो उत्तर दिया वही मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जो मनुष्य जीवन भर अधर्म, चोरी, झूठ और दूसरों को सताने वाले काम करता है, मृत्यु के समय उसे अत्यंत भयानक कष्ट होता है। इंद्रियों का शिथिल होना, मृत्यु का समय पास आने पर मनुष्य की वाणी बंद हो जाती है। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है और सांसें तेज चलने लगती हैं। यमदूतों का आगमन, उस समय यमलोक से 2 अत्यंत भयानक यमदूत आते हैं। उनका रंग कोए जैसा काला होता है, चेहरा डरावना, आंखें लाल और हाथ में यमपाश, फांसी की रस्सी होती है। उन्हें देखकर मरता हुआ व्यक्ति डर के मारे कांपने लगता है और बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देता है। यमदूत उस व्यक्ति के शरीर से अंगूठे के आकार के जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर को बलपूर्वक खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं, यमदूत उस आत्मा के गले में रस्सी बांध देते हैं। ठीक उसी समय उस पापी आत्मा को यमलोक के लंबे मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाने लगता है। यमलोक मार्ग की पहली यात्रा, 24 घंटे का सफर, भगवान विष्णु बताते हैं कि यमदूत उस पापी जीव को हवा की गति से यमपुरी की ओर ले जाते हैं। रास्ते की प्रताड़ना, रास्ते में यमदूत उसे नरक के दुखों के बारे में डराते हैं और कहते हैं, चल पापी, तूने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, दान पुण्य नहीं किया, अब अपने कर्मों का फल भुगत। भूख और प्यास से तड़पते हुए उस जीव पर यमदूत कोड़े बरसाते हैं। वह जीव रास्ते में रोता और चिल्लाता है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। कुत्तों का काटना, मार्ग में यमलोक के भयानक कुत्ते श्याम और शबल उस पापी आत्मा को नोचते हैं। 24 घंटे बाद वापस घर लौटना, यमदूत उस आत्मा को मात्र 24 घंटे में यमपुरी ले जाकर उसके पापों का एक ट्रेलर झलक दिखाते हैं। इसके तुरंत बाद यमदूत उस आत्मा को वापस उसके उसी घर में छोड़ देते हैं जहां उसका मृत शरीर था। पिंडदान की भूख, घर लौटकर वह आत्मा अपने परिवार द्वारा दिए गए पिंडदान और अन्न को खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती है। पुत्र का महत्व, यदि पापी मनुष्य के निमित्त उसके पुत्र या परिवार वाले श्रद्धा से पिंडदान नहीं करते, तो वह आत्मा हवा में ही भूखी प्यासी भटकती रहती है और अपने परिवार को कोसती है।
पुनः यमलोक की मुख्य यात्रा की शुरुआत घर पर 10 से 13 दिनों तक रहने और पिंडदान ग्रहण करने के बाद उस आत्मा में इतनी शक्ति आती है कि वह यमलोक के 86,000 योजन लंबे मार्ग की मुख्य यात्रा पर दोबारा चल सके। इसके बाद यमदूत उसे फिर से बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं, जहां से अगले अध्यायों में वैतरणी नदी और यमराज के दरबार की कथा शुरू होती है। पहले अध्याय का मुख्य संदेश सीख। इस अध्याय के माध्यम से भगवान विष्णु यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में ही धर्म, दान और सत्कर्म कर लेने चाहिए। मृत्यु के बाद धन, संपत्ति या परिवार साथ नहीं जाता, केवल व्यक्ति के पाप और पुण्य ही उसके साथ चलते हैं। क्या आप इसके बाद आने वाले दूसरे अध्याय यमलोक की भयानक वैतरणी नदी और महामार्ग का सफर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो मेरे चैनल पे देखें और सुनें।